कल तक सरकार का ऑफिशियल नोटिस कह रहा था कि संचार साथी हर फोन में मैंडेटरी होगा और आज सरकार ने वही आदेश पूरी तरह से वापस ले लिया है। आखिर 24 घंटे में ऐसा क्या हो गया है और कानून क्या कहता है और ये अचानक हुआ बदलाव पूरे देश में चर्चा का विषय क्यों बन गया है? नागरिकों के बीच, मैन्युफैक्चरर के बीच, प्राइवेसी एक्सपर्ट्स और लॉ स्टूडेंट्स के बीच। और आज हम इस सेशन के अंदर यही समझने वाले हैं कि इस तेज रिवर्सल के पीछे, तेज यू टर्न के पीछे असली कानूनी कारण क्या था, सरकार ने विड्रॉल में क्या कहा और इसका हमारे डिजिटल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। बात करते हैं कि आखिर रातों रात क्या बदल गया कि सरकार को यू टर्न लेना पड़ गया। भारत सरकार ने एक दिशा निर्देश जारी किया था कि देश में बनाए हुए या फिर जो देश में जो भी मोबाइल फोन आयात किए जाएंगे, सभी मोबाइल फोनों में संचार साथी साइबर सेफ्टी ऐप को प्री इंस्टॉल करना अनिवार्य होगा, मैन्युफैक्चरर के द्वारा, इंपोर्टर के द्वारा। यह आदेश जारी किया गया था टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी रूल्स 2004 के रूल 8 सब रूल 4 के तहत, जो टेलीकॉम डिवाइसेस के साइबर सिक्योरिटी मेजर में संबंधित है। लेकिन ठीक एक दिन बाद यानी कि आज भारी चर्चा, आलोचनाओं और लीगल कंसर्न के बीच सरकार ने यह आदेश वापस ले लिया है। जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है सरकार का आधिकारिक, उसके आधिकारिक रिलीज के अनुसार सरकार ने विड्रॉल इसलिए किया क्योंकि संचार साथी की जो वॉलंटरी अडॉप्शन है वो बहुत तेजी से बढ़ रही थी। और पीआईबी में सरकार ने बताया कि जो अपनी रिलीज है, सरकारी रिलीज है, उसमें सरकार ने बताया, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कि 1.4 करोड़ यूजर पहले से संचार साथी पर हैं। रोजाना लगभग 2000 फ्रॉड इंसिडेंट रिपोर्ट किए जा रहे हैं संचार साथी के माध्यम से और पिछले 24 घंटों में ही 6 लाख नए यूजर रजिस्ट्रेशन हुए हैं संचार साथी ऐप पर, यानी कि 10 गुना बढ़ोतरी हुई है। इतनी तेज जनता भागीदारी के कारण सरकार ने कहा है कि मैंडेटरी रूल की अब कोई आवश्यकता नहीं है, अब हम वॉलंटरी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं कि वॉलंटरी रूल का जो कानूनी आधार जो सरकार की तरफ से पेश किया गया था वो क्या है, उसको भी समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपकी लीगल एनालिसिस की क्लास है। सरकार ने मैंडेटरी जो प्री इंस्टॉलेशन का निर्देश दिया था वो रूल 8 सब रूल 4 टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी रूल्स 2024 के अंतर्गत दिया था। यह रूल सरकार को टेलीकॉम नेटवर्क में उपयोग होने वाले डिवाइसेस के लिए साइबर सिक्योरिटी मेजर्स निर्धारित करने की अनुमति देता है। लेकिन लीगल एक्सपर्ट ने इस ऐप की मैंडेटरी की जैसे ही खबर आई तुरंत सवाल भी उठाए कि क्या साइबर सिक्योरिटी मेजर में किसी स्पेसिफिक ऐप को फोर्स इंस्टॉल करना शामिल है? क्या सरकार को लीगली यह अधिकार है कि वो हर डिवाइस में एक ऐप को डाल दे? और तीसरा कि क्या ये नागरिकों को डिजिटल ऑटोनॉमी में दखल है, क्या नागरिकों की जो डिजिटल अधिकार है उसमें दखल है सरकार का? और चौथा, क्या ये राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 पर भी असर डालता है? इन्हीं सवालों में देश भर में कानूनी बहस शुरू हो गई थी। आपको सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर यहां तक बताइएगा जरूर। अब बात करते हैं आगे, सरकार ने आदेश वापस क्यों लिया है। पीआईबी रिलीज में सरकार ने जो विड्रॉल के जो कारण बताए हैं वो सबसे पहला कारण ये है कि जो ऐप है वो पहले ही बड़े पैमाने पर वॉलंटरी तरीके से अपनाया जा रहा है। लाखों लोग पहले से ऐप का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए कंपल्शन की जरूरत नहीं है। दूसरा, सरकार ने ऐप को सिटीजन सेंट्रिक बताया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो ऐप है वो सिक्योर है, ये यूजर प्रोटेक्शन के अलावा कोई और फंक्शन नहीं करता और यूजर इसे कभी भी हटा सकता है। ये बयान प्राइवेसी को लेकर उठी चिंताओं को एड्रेस करने के लिए भी था। और तीसरा जो बयान आया है सरकार की तरफ से वो जन भागीदारी ही सरकार की रणनीति है, एक तरह से ऐसा कहना है। सरकार ने कहा है कि एक इनिशिएटिव की सफलता जन भागीदारी पर निर्भर करती है, उसकी मजबूरी पर नहीं। इसलिए निष्कर्ष ये बना कि उच्च स्तर की जो वॉलंटरी एक्सेप्टेंस है उसके कारण मैंडेटरी बनाना उचित नहीं है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं।
आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि मैंडेटरी रूल वापस लेना सही कदम था। आप यस और नो में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी राय क्या है। अब बात करते हैं प्रिवेसी और इसके ऊपर जो संवैधानिक पर्सपेक्टिव है, यानी कि निजता और जो कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव है, दृष्टिकोण है, उसको भी समझना काफी जरूरी है। भले ही सरकार ने अपना रूल वापस ले लिया है, मैंडेट वापस हो गया है, लेकिन इसके कानूनी सवाल अभी भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे ही किसी ऐप को मैंडेटरी किया जाता है, यह सीधे असर डालता है राइट टू प्रिवेसी पर, यानी कि आर्टिकल 21 पर, अनुच्छेद 21 पर और निजता के अधिकार पर, यूजर की ऑटोनॉमी पर, डिवाइस के ओनरशिप राइट पर। किसका कंट्रोल होगा? मोबाइल आपका है तो आपका कंट्रोल होगा या किसी और का होगा? डिजिटल फ्रीडम पर, जो डिजिटल स्वतंत्रता है उसके ऊपर। और पुट्टा स्वामी जजमेंट जो 2017 का है, जिसने प्रिवेसी के लिए 3 टेस्ट लागू किए गए थे। कौन से 3 टेस्ट? लीगैलिटी, नेसेसिटी और प्रोपोर्शनैलिटी का। लीगैलिटी मतलब वैधता होनी चाहिए, कार्रवाई के पीछे अगर कोई चीज मैंडेट की जा रही है, सरकार कोई आदेश दे रही है, तो उसके पीछे स्पष्ट कानून होना चाहिए। दूसरा था नेसेसिटी का, यानी कि आवश्यकता का, कदम जरूरी और लेजिटिमेट होना चाहिए। और तीसरा प्रोपोर्शनैलिटी का, यानी कि आनुपातिकता का, कदम कम से कम इंट्रूसिव होना चाहिए, जो मतलब दखल कम दे आपकी ऑटोनॉमी पे, आपकी निजता पर। लीगल एक्सपर्ट्स ने यह कहा कि नॉन रिमूवेबल मैंडेटरी ऐप इस वजह से ये हनन कर सकती है निजता का, ये और वो भी सभी डिवाइसेस पर, और बिना किसी एक्सप्लिसिट स्टैट्यूटरी क्लैरिटी के। कोई कानून नहीं है, सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल के, एक आदेश निकाल के एक लेटर में उसके थ्रू कर दिया है, तो ये ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं अनुच्छेद 21 का भी ये हनन करता था। इन बिंदुओं पर जो प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट है, वो आनुपातिकता टेस्ट जो है, उसको पास करना मुश्किल था। इसका मतलब क्या है कि अगर ये मैंडेटरी रूल अगर लागू हो जाता, ऑब्वियसली जब इतना बवाल हुआ है तो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट के सामने जाता भी, और पुट्टा स्वामी जजमेंट के रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के सामने इस मैंडेटरी रूल के लिए सवाल उठते। और मुझे नहीं लगता कि ये वहां पर सुप्रीम कोर्ट के सामने जो ये मैंडेटरी रूल है उठ खड़ा होता, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट के अंदर ये बिल्कुल फेल करता है। विड्रॉल से सरकार ने जो अपनी संभावित कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट के सामने, उससे भी अपना बचाव कर लिया है। अब बात करते हैं, क्या ये निर्णय नागरिकों के लिए अब क्या मतलब रखता है? अब क्या आपके लिए चेंज है? देखिए, सबसे पहली बात तो अब जो ऐप है, संचार साथी ऐप है, वो पूरी तरह से आपके लिए ऑप्शनल है। यूजर चाहे तो उसको डाउनलोड करें, चाहे तो ना करें, और डाउनलोड कर लिया है तो मर्जी है तो हटा भी सकते हैं, ठीक है। दूसरा, सरकार का जो सिटीजन लेड अडॉप्शन है, उस पर ही भरोसा सरकार कर रही है। तेज ग्रोइंग यूसेज गवर्नमेंट को सिग्नल दे रहा है कि जनता इसे अपने आप अपनाने की तरफ आगे बढ़ रही है। और तीसरा, स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स पर अब कंप्लायंस का दबाव हट गया है, ये इंडस्ट्री को क्लैरिटी देता है। और चौथा, प्रिवेसी कंसर्न काफी हद तक कम हुए हैं। वॉलंटरी मॉडल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल के साथ बेहद बढ़िया से मेल खाता है। और पांचवा की फ्यूचर पॉलिसी बाउंड्रीज हैं, वो भी साफ हो गई हैं। सरकार सिक्योरिटी टूल्स को प्रमोट कर सकती है, लेकिन फोर्स इंस्टॉलेशन बिना मजबूत कानून के और बिना सेफगार्ड्स के कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से कठिन होते हैं, ठीक है। तो अब एक एनालिसिस कर लेते हैं छोटा सा, इस पूरे मुद्दे से क्या महत्वपूर्ण लेसन सीखने को मिलते हैं। जो पहला महत्वपूर्ण लेसन है कि वो ये है कि डिजिटल ऑटोनॉमी जो है वो आज की असली पब्लिक प्रायोरिटी है। लोग सुरक्षा चाहते हैं, और उसके साथ साथ लोग सुरक्षा के साथ साथ अपनी मर्जी भी चाहते हैं, अपनी चॉइस पर चाहते हैं। और दूसरा, इस मुद्दे से जो लेसन मिला है वो ये है कि सरकार को हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज में, संवैधानिक सीमाओं में रहकर ही निर्णय करना होगा। हर प्राइवेसी इंपैक्टिंग कदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, और उसके साथ साथ यूजर फ्रेंडली भी होना चाहिए। गवर्नमेंट मस्ट रिस्पेक्ट दी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। विड्रॉल, सरकार के द्वारा जो ये विड्रॉल किया गया है, ये दिखाता है कि सरकार ने इन बाउंड्रीज को समझा है और जनता की प्रतिक्रिया को महत्व दिया है। अब हम अंत में अपने कंक्लूजन पर चलते हैं। सिर्फ 24 घंटे के अंदर मैंडेटरी ऐप विरोध के बाद, कंसर्न के बाद, लीगल एनालिसिस के बाद वो आदेश वापस ले लिया गया है। कारण बताया गया वॉलंटरी अडॉप्शन और नागरिकों का विश्वास। ये एग्जाम्पल है कि पॉलिसी कैसे
रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए और ये रिमाइंडर भी है कि डिजिटल राइट्स आधुनिक भारत में एक मुख्य डेमोक्रेटिक वैल्यू बन चुके हैं। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है वो कंप्लीट होता है। आप मुझे बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर इस वीडियो ने आपको संचार साथी रोलबैक की कानूनी सच्चाई और डिजिटल राइट समझने में मदद की है तो कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा चैनल की, और हमें जो इस वीडियो को हाइप करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा सुपर थैंक्स के माध्यम से, और चैनल मेंबरशिप भी ज्वाइन करिएगा। जुडिशरी और न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ऐप दून लॉ मेंटर के माध्यम से हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। हमारी ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर दून लॉ मेंटर के नाम से भी मिल जाएगी, वहां से आप कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे अगले सेशन के अंदर। जय हिंद।